उस दान को जैन दर्शन दान नहीं मानता। कितना भी अच्छा खिलाया हो, कितनी भी भक्ति से खिलाया हो, सम्मान के साथ खिलाया हो, जैन दर्शन कहता है ये दान उत्तम दान नहीं है। भक्ति से खिलाया, श्रद्धा से खिलाया, अच्छा खिलाया, हित भाव से खिलाया, अनुग्रह से खिलाया, जैन दर्शन कहता है उत्तम दान नहीं है। अब इसी को उत्तम दान देखना। देते समय ये भाव आ गया, ऐसी दशा मेरी कब हो, जब मैं भी ऐसा हार लूं जैसा महाराज ले रहे हैं। बस इसी का नाम जैन दर्शन का उत्तम दान हो गया। पूजा का अर्थ, अभिषेक का अर्थ, सब में यही लगा लेना। मुनिराज का दर्शन किया तुमने, राज नमोस्तु, बहुत अच्छे से किया, साष्टांग किया, पैर छू के किया, कोई मतलब नहीं, तो सारी दुनिया में होता है। मुनि के दर्शन करते हुए कभी ऐसा भाव आ जाए, जिस मुनि को देख करके आ जाए, समझ लेना महानुभाव तुम आसन्न भव्य हो और तुम्हें गुरु मिल गया। तुम्हें गुरु मिल गया, तुम शिष्य होने के लायक हो। सेवा कर रहे हो इसलिए नहीं, गुणानुवाद कर रहे हो इसलिए नहीं, महाराज को उच्चासन दे रहे हो इसलिए नहीं। कभी किसी मुनि मुद्रा को देखकर एक क्षण को भी भाव आवे, ओहो ऐसी मुद्रा मेरी कब होगी, जाओ तुम्हें शिष्य बनने का पूरा अधिकार है। और एक दिन भली तुम्हें नहीं मिल पाए, एक दिन साक्षात तीर्थंकर तुम्हारे परम गुरु होंगे। एक मुनि को देखा था तुमने, मुनि बने नहीं हो, अभी बनने की बात नहीं कह रहा हूं मैं, अभी बनने की बात नहीं कह रहा हूं। मात्र एक मुनि महाराज को देखकर ये भाव आया, ओहो मेरी ऐसी दशा कब होगी, मैं ऐसा रूप कब धारण करूंगा। यदि ये भाव तुम्हें मुनि दर्शन से आता है तो ये कर्म तुम्हें एक दिन ऐसे स्थान पर पैदा करेगा जहाँ साक्षात तीर्थंकर के समोषण में तुम मुनि मुद्रा लेकर के 12 सभाओं में बैठे हो। भले नहीं बन पा कोई बात नहीं, लेकिन कर्म है। पूजन करते समय अकेले मात्र पूजा नहीं करना, द्रव्य नहीं चढ़ाना, ये तो चढ़ाओ, चढ़ाना तो पड़ेगा, निमित्त है, ये पुण्यबंध के कारण है, मैं इसको नकार नहीं रहा हूं। तुम्हें कुछ भी दर्शन करने का भाव नहीं आया तो पुण्यबंध तो तुम कर ही रहे हो, अच्छा है, श्रेष्ठ है। नहीं करने की अपेक्षा, उसमें कहा ना इष्टोपदेश में, नहीं करने की अपेक्षा अच्छा है। लेकिन मैं चाहता हूं इतना तो कर ही रहे हो, पूजा तो तुम कर ही रहे हो, आहार तो तुम दे ही रहे हो, भक्ति तो तुम कर ही रहे हो, बस इतना सा और जोड़ दो, भगवान जो पदवी तुमने पाई है, बस इस भक्ति का फल क्या चाहिए, इस भक्ति का फल क्या चाहिए, बस आप जैसा रूप चाहिए। जिनगुण संपत्ति हो मज्जम, ये बहुत बड़ा पूज्यपाद स्वामी ने कहा, उनकी संपत्ति मेरी नहीं, वहाँ अर्थ यही है उनके समान मेरा भी स्वरूप हो। जब जब भगवान का दर्शन करो, खूब करना सब, एक बार ये भाव आना चाहिए। एक बार नहीं आ पाए तो महानुभाव जिंदगी में एक बार जरूर भाव आया, जिस मूर्ति के सामने देखकर तुम्हें ये भाव आ जाए, मैं इन जैसा कब बनूंगा, वही मूर्ति आपको सिद्ध हो गई। हर मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के लिए अतिशयकारी हो, ये कोई नियम नहीं। हर गुरु, हर साधु किसी के लिए अतिशयकारी हो, ये कोई नियम नहीं है। जिस मुनि को देखकर मोटिवेशन, जिस मुनि को देख करके आपका मुनि बनने का भाव आ जाए, आपका वही गुरु है। अभी व्रत नहीं लिया तुमने, चरणान योग में यही कहा, जिससे व्रत लिया हो, नियम लिया हो, दीक्षा दी हो, दीक्षा दायक गुरु। तुम्हें दीक्षा दी है वो तुम्हारा गुरु है, तुमने उनसे कोई नियम लिया है वो तुम्हारा गुरु है।
तुमने रात्रि भोजन का नियम लिया है, फर्स्ट एड गुरु है। जो नियम लेते, जिससे हमारे ऊपर नियम होता है, जो हमारे ऊपर उपकार करता है, वह गुरु होता है। ये चरणानुग का गुरु है, ये चरणानुग का गुरु, क्योंकि उसने मेरे ऊपर उपकार किया। मेरे पूज्य गुरुदेव मेरे गुरु है, क्योंकि उन्होंने मुझे दीक्षा दी, उन्होंने मुझे उपदेश दिया है, उन्होंने मुझे पढ़ाया है, उन्होंने ज्ञान दिया है, मुझे ज्ञान दिया है मुझे। वे मेरे उपकारी गुरु हैं, गुरु हैं पक्का है। ये गुरु तो सारी दुनिया के गुरुओं में ये लक्षण होता है, सारी दुनिया के शिष्यों में ये लक्षण होता है कि इन्होंने हमें दीक्षा दी इसलिए मेरे गुरु हैं, इन्होंने पढ़ाया है इसलिए हम गुरु हैं, इन्होंने हमारे लिए समस्या का समाधान किया है, गुरु है। ये गुरु तो अपन ने अनंतों बार बनाए। ऐसे गुरु एक दशा में जिन जिन ने उपकार किया, अपन ने उनको गुरु माना, ये अनंतों बार हुआ है, अनंतों बार हुआ है। बस एक बार ये करना है, एक बार जिंदगी में किसी मुनि को देखकर, मुनि मुद्रा कह रहा हूं, आचार्य भी हो सकते, उपाध्याय भी, एक मुद्रा, मुनि मुद्रा को देख करके, जिस मुद्रा को देखकर ये भाव आ जाए, ओहो ऐसी दशा मेरी कब होगी। उपकार नहीं किया अभी, उनसे तुम्हारा कोई लेन देन भी नहीं हुआ, उनसे तुमने कोई नियम भी नहीं लिया, कोई नियम नहीं लिया, कोई व्रत नहीं लिया, कोई दीक्षा नहीं लिया। मात मुनि मुद्रा को देखकर क्या भाव आया, मैं ऐसा मुनि व्रत धारण कब करूं, भगवान मेरी एक ही भावना है, ऐसा मुनि मैं भी बनूं। कर्णानुग कर्म सिद्धांत के अनुसार तुम्हें गुरु मिल गया। कर्म सिद्धांत का गुरु दुर्लभ है, चरणानुग का गुरु तो अनंतों बार मिल जाता है, अनंतों बार मिल गया। कर्णानुग का गुरु नहीं मिला, कर्म सिद्धांत का गुरु नहीं मिला। और कर्म सिद्धांत का गुरु यही है कि जिसको देखते ही हमें वैसा बनने का भाव आ जाए। चरणानुग से पूजाएं अनंतों बार की, खूब पूजाएं की, खूब द्रव्य, कोई कमी नहीं हुई। इसी पूजाओं के फल से तुमने खूब वैभव पाया, क्योंकि वो भगवान है, तुम श्रावक, उपकार हो रहा है। लेकिन कभी यदि शब्दों में नहीं, आत्मा की पर्याय है। पूजा तो अपन पढ़ लेते हैं, ये पंक्तियां तो अपन पढ़ लेते हैं, बंदे तद्गुण लब्धे, पढ़ लेते। अंतर चेतना की पर्याय बता रहा हूं, आत्मा की अंतर चेतना की पर्याय बन जाए, भगवान के दर्शन करते नमोस्तु करते करते आ जाए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा स्वरूप आपके स्वरूप जैसा हो जाए। बस एक बार भी तुम्हें आ गया, जाओ तुम आसन्न भव्य हो। आसन्न भव्य की सबसे बड़ी परिभाषा बता रहा हूं। पूजा करने वाला आसन्न भव्य नहीं है, लेकिन ऐसा भाव जिस दिन आ गया तुम आसन्न भव्य हो, और तुम बहुत जल्दी जल्दी एक दिन भगवत स्वरूप को प्राप्त करोगे। जाकी रही भावना जैसी, सो देखी मूरत। हमें पूजा करने में संतुष्ट नहीं होना है, हे भगवान जन्म जन्म तक मैं तुझे पूजता रहूं, नहीं, जन्म जन्म तक तुझे पूजता रहूं, नहीं। महावीर स्वामी खुश नहीं है, अपने पूजा करने वाले से खुश नहीं है, हटा दिया उन्होंने। तू मेरे भक्त की कोटि में नहीं आएगा। भक्त कह रहा है तुम मेरे भगवान हो, लेकिन भगवान कह रहा है तू मेरा भक्त नहीं है। भक्त कह रहा है तुम ही मेरे भगवान हो, लेकिन जिनेन्द्र देव कहते हैं तू मान मुझे भक्त, मैं तेरे को भक्त मानते ही नहीं, मैं तेरे को भक्त मानते ही नहीं हूं। और भक्त कह रहा है तुम ही मेरे भगवान हो, दूसरा नहीं है। अनंत भव तक भी यदि अपन भगवान को, एक ही भगवान, सच्चे भगवान को भगवान मानते रहे, तो भी कल्याण होने वाला नहीं, क्योंकि भगवान की तरफ से नहीं आया है कि मैं तुझे सच्चा भक्त मानता हूँ। हमारा तो फैसला हो गया, मेरा तू ही सच्चा भगवान है, तू ही सच्चा भगवान है। एक पक्षी फैसला है,
अब उधर से आ जाए तो ही सच्चा भक्त है। और वो कब कहेंगे? जिस दिन अपन ने कहा भगवान है, राजनीति और धर्म नीति में यही तो अंतर है। राजनीति में कोई बराबरी का दावेदार हो तो एंटी ग्रुप, और महावीर स्वामी कहते हैं जो मेरे पद का दावेदार है वही मेरे ग्रुप का है, बाकी सब पर ग्रुप है, सारे पर ग्रुप हैं। जैसे ही अपन ने ये कहा भगवान मेरी भक्ति मेरी पूजा आप जैसा स्वरूप मुझे प्राप्त हो, बस उसी तरह भगवान का बराधस्त बोलने की भाषा बोल रहा हूँ, उसी समय तुम सच्चे भक्त हो गए और आसन भव हो गए। और भक्ति नहीं, अब तुम्हें भगवान बनने में ज़्यादा देरी नहीं है, ये भाव आ जाए। नमोकार मंत्र की माला फेरी, खूब फेरी, करोड़ों फेरी, कभी एक माला में ये आ जाए नमो अरिहंताणम, मैं अरहंत कब बनूं? नमो सिद्धाणम, मैं सिद्ध कब बनूंगा? नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोहे, मेरा इन पंच परमिष्टि पदों में मैं कब प्राप्त करूंगा? मेरे अंदर बहुत आज भी मेरा रोमांच हो जाता है। 2 मिनट में एक संस्मरण बता दूं? कुछ बोलना है तो बोल देना भी। मेरी मांगे उल्टी सीधी होती है। गिरनार पर्वत पे गया तो मेरे भाग्य से कहो या नेमिनाथ भगवान की कृपा कहो, मुझे पूरे चरणों की वंदना करने का, अभिषेक करने का मौका मिला। 20 मिनट तक पूरे नरावरण चरणों को मैंने पूरा स्वयंभू स्तोत्र पढ़ा, शांति धारा हुई, बाकायदा शांति धारा हुई, झाड़ी से पूरा गंध था। मैंने कि भगवान जो सारी दुनिया कहती थी वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है, भगवान के दर्शन होंगे नहीं, लेकिन अवभाग्य मेरे कि मुझे इसके बदले में आज मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। और मैंने क्या मांगा कि भगवान इस पहाड़ को देखने के लिए मैं 900 किलोमीटर से चल के आया, यह है क्या है, एक डूंगरा है, लेकिन क्या बात है भगवान, सबसे बड़ा पापी दुनिया में कोई होता है तो स्थावर नाम कर्म का, पृथ्वी का है, जल का, स्थावर कहलाता। स्थावर पाप प्रकृति है। इन पाप प्रकृति के बने हुए जीवों ने ये पहाड़ बनाया है, पापियों से मिलकर के ये पहाड़ बनाया है। एक इंद्री पृथ्वी का जीव है। और जैन दर्शन